जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ज्ञान बिंदु के द्वारा जो जारी किया जाता है स्पेशल टेस्ट, इसमें हम लोग जो है टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। यानी कि 2 अगस्त का जो टेस्ट जारी किया गया था उसको हमको देखने वाले हैं। ठीक है, यही बात करते हैं। तो यह जो टेस्ट है ये बेहतरीन टेस्ट है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि रिप्रेजेंट में बिहार एसएससी जो है हो गया, को जो है उसका मतलब कि वैकेंसी आ गया, तो उसका जो है एक तरह से एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला ही है। और साथ ही साथ बिहार द्रोह का भी जो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो इसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। एंड ये टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन देनी है। ठीक है, किसी भी हर हाथ में टेस्ट आपको देनी है, और जितने आपको बताए जाएंगे उन सभी आपको याद भी करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट देकर आपको छोड़ देना, नहीं, उसकी क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बन रहिएगा। उससे पहले बता देते हैं कि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिर जो है प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हुए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और यही बात करते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस सीरीज को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 94 30 53 48 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेंगे, वो आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का पीडीएफ या नोट्स का जो है लेते हैं पीडीएफ, तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का पीडीएफ लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा। लेकिन एक बुक का पीडीएफ लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जो है किसके द्वारा पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि कौन सी पहाड़ी जो है पर्यटन क्षेत्र में एकल जो है उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा गया है, तो ये लगाया गया है केरल उच्च न्यायालय की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नहीं, इनकी इसी के द्वारा ये लगाया गया प्रतिबंध। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लेकर कि भारत में पहली बार जो है प्लास्टिक पर प्रतिबंध कहाँ किस राज्य में लगाया गया था, तो सिक्किम में। भारत में जो है पहली बार प्लास्टिक जो है पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जो बंद लगाने वाला था वो लगा था सिक्किम। लेकिन अगर टोटल विश्व की अगर बात करते हैं लेकर हम लोग जो है कि विश्व में जो है पहली बार प्लास्टिक पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया था देश, तो वो था रवांडा। ठीक है, कौन था, रवांडा था। तो ये अभी आपको ध्यान देनी है। आगे ही बात करते हैं लेकर सेकंड नंबर प्रश्न को। प्रश्न है कि निम्न में से जो है किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को जो है विकसित किया है। तो किस वैज्ञानिक ने जो है कैंसर के उपचार, इनकी किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप का जो है संरचना वाली थेरेपी तकनीक का जो है विकसित किया है। तो ये विकसित करने वाला कौन है, भारत देश है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा। और हाँ, इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है मेरे जवाब देने से पहले आप आंसर जरूर दीजिएगा, और कितने आंसर सही कर पाते हैं इसका भी आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब जाएगा। अगला यहीं पे थर्ड नंबर प्रश्न, निम्न में जो है किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट का जो है निर्माण किया गया। यानी कि निम्न से जो है किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन फाल्कन जो है 2000 जेट का निर्माण किया गया करेगा। तो ये कौन करने वाला है, ये करने वाला है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं लेकर हम लोग जो है कि ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आपसे हम पूछ लें, आगे ध्यान से देखिए, चौथा प्रश्न में इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक, इसीलिए बता रहे हैं। कहता है कि वर्ष 2025-26 के लिए राज्य स्वास्थ्य के लिए जो है सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया। तो देखिए 25-26 के लिए राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक जो बजट देने वाला राज्य बन गया है, वो कौन सी राज्य है, तो वो है हमारा मेघालय। ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। लेकिन हम आपसे अगर पूछें कि भारत में सबसे स्वस्थ जो है स्वस्थ में टॉप राज्य कौन सी है, तो वो है केरल। सबसे स्वस्थ शहर कौन है, केरल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं लेकर हम लोग की स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं यहाँ पे लेकर हम लोग जो है जब हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो है मलेरिया मुक्त कब रखा गया है। मलेरिया मुक्त की बात करता तो 2000 कब हो जाएगा, 2030 हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर आपसे बात करता लेकर टीबी मुक्त को लेकर, टीबी मुक्त की बात करता तो 2025। ठीक है, अगर आपसे बात करता एनीमिया की बात करता तो एनीमिया रोग को लेकर जो है कब मुक्त कर जो है लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी जो है आपको रखना
2030, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे यही बात करते हैं, लेकर हम लोग जो है अगला है 5 नंबर प्रश्न कि विश्व सुपर कबड्डी लीग के जो है पहले संस्करण का उद्घाटन जो है कहाँ किया जाएगा। तो विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे की जाएगी, वो की जाएगी दुबई में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 6 नंबर, सूर्यमुखी देवी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। तो ये कौन है, सूर्यमुखी देवी, इनकी एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है मणिपुरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा। और छाबेरी बहन जो भी है वो मणिपुरी से ही संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे ही बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो है 7 नंबर प्रश्न है कि एटी जो है सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो एटी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य का है, ये राज्य का है मेघालय का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। याद रखनी है आपको। एंड यही बात करते हैं 8 नंबर, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है 8C ऑर्बिटर मिशन को जो है किसके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 8C ऑर्बिटर जो मिशन है इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, एंड ये शुरू जो किया गया है ये क्वाड के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अच्छा, क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड है, ये जो क्वाड फोर्थ का जो सम्मेलन हुआ था, आयोजन, ये कहाँ पे हुआ था, भारत में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, भारत में किया था, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये क्वाड का हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग नाटो को लेकर, तो नाटो का कहाँ किया गया था बताइएगा, 2024 का। तो 2024 का अमेरिका में किया गया था, लेकिन 2025 का कहाँ किया जाएगा, तो द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड में किया जाएगा। अच्छा, G7 की बात करते तो कहाँ पे किया जाएगा, G7 की बात करते तो 2025 का जो है कनाडा में किया जाएगा, ठीक, कनाडा में। अच्छा, यही बात करते हैं, लेकर हम लोग जो है ब्रिक्स को लेकर, तो ब्रिक्स कहाँ पे हो जाएगा, ये रियो शहर जो है कहाँ पे, ब्राजील में हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ब्राजील में हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं, लेकर जो है 9 नंबर प्रश्न, कहता है किस राज्य में जो है राजभवन अन्नधन योजना को शुरू किया गया है। तो किस राज्य में राजभवन अन्नधन जो है योजना को ये शुरू किया गया, एंड ये शुरू किया गया है गोवा में। तो एंड इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। एंड ही बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूसीसी समान जो है नागरिक संहिता लागू किसने किया है, उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। ये कौन किया है, यूसीसी समान नागरिक संहिता, ठीक है, किसने किया है, उत्तराखंड ने किया पहली बार, ठीक है, याद रखना है। और दूसरा बार कौन जो है इसको करने वाला है बताइएगा आप लोग, तो वो कौन है, गुजरात है। आगे बात करते हैं 10 नंबर, कहता है कि किस वर्ष जो है नागालैंड सरकार ने किस देश जो है, मतलब कि इस वर्ष नागालैंड सरकार ने जो है किस देश में जो है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जो है सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये कौन किया गया है, तो ये जो किया गया है वेल्स किया गया, एंड इसका सही क्या ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। और हॉर्नबिल महोत्सव जो कहाँ मनाया जाता है बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। एंड यही बात करते हैं 11 नंबर लेकर, तो कहता है कि हाल ही में जो है वर्ष 2023 के लिए जो इंदिरा गांधी पुरस्कार से जो है किससे सम्मानित किया गया था। 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, तो डैनियल बोरगोइन को और अली अबू अब्बाद को। एंड इसका सही जो ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग लेकर जो है कि बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो बानू मुश्ताक को दिया गया है। एबल पुरस्कार किसे दिया गया, मसाकी काशिवारा को दिया गया है। ये सभी आपको याद रखने, ठीक है। आगे ही बात करते हैं 12 नंबर, किसने जो हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है। तो हाल ही में जो है लॉन्च की गई अंबेडकर की जो है संदेश नामक किताब को किसने लिखा है, ये लिखने वाले कौन है, DS वीरैया। एंड इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे जवाब देने से पहले जो आप क्वेश्चन का आंसर का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। एंड यही बात करते हैं 13 नंबर की CBI में जो है किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का जो है भंडाफोड़ किया गया है। CBI में किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों को जो है ये भंडाफोड़ किया गया है बताइएगा आप लोग। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5 के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगी। प्यारे साथियों जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो है करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। यानी अगर बात करते हैं कि अगर जिस एग्जाम में GK GS रहती है 40-50 क्वेश्चन, उसमें 15 से प्लस परसेंट जो है आपको सिर्फ करंट अफेयर्स को देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितना हो सके आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ताकि आपका कोई भी जो है समस्या ना हो और ना आपका मार्क्स बनने में परेशानी होगी। क्योंकि मार्क्स आपका बढ़ाएगा, स्कोर बढ़ाएगा आपका, वो है करंट अफेयर्स। बाकी आप सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन करंट अफेयर्स छूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो आप प्रतिदिन जो है 1 से 1.5-2 घंटा करंट अफेयर्स पर दीजिए, ठीक है, समय दीजिए, ठीक है। चलिए
यही बात करते हैं 14 नंबर लेकर, तो आप इसे याद रखिएगा। अच्छा, ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो गंगा ऑपरेशन चलाया गया था, यूक्रेन के बीच चलाया गया था, भारत और यूक्रेन के बीच चलाया गया था। महादेव ऑपरेशन चलाया गया था, बताइएगा आप लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये 14 नंबर जो है, हाल ही में जो है किस देश में जो है, किस देश ने 5 अगस्त को जो है जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने जो है 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है भारत ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। कहता है एल्ब्रुस पर्वत पर जो है चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतरोही कौन बन गया है? तो एल्ब्रुस जो पर्वत है, इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतरोही बन चुके हैं, वो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए तेजवीर सिंह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। और याद रखना कि ये जो एल्ब्रुस पर्वत है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो काकेशस, काकेशस याद रखिएगा, काकेशस जो है, काकेशस पर्वत का ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन? एल्ब्रुस पर्वत। ठीक है, चोटी जो क्या है, तो ये बोल सकते हैं कि यूरोप की जो है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं 16 नंबर। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग जो है लेह और मनाली को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? लेह और मनाली को जोड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और सेला सुरंग की बात करते हैं तो सेला सुरंग किसे जोड़ता है, बताइएगा आप लोग? तो सेला सुरंग जो जोड़ता है असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं। तो अगला है 17 नंबर। पुस्ताज घास के मैदान जो है किस देश में स्थित है? तो पुस्ताज की अगर बात करता है घास के मैदान, तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ती है हंगरी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। बाकी यही बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका को लेकर। तो डाउन्स कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। बेल्ट क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पे आता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन हो जाएगा? डाउन्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डाउन्स हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलंका में क्या हो जाएगा? पटाना हो जाएगा। ठीक है, पटाना हो जाएगा। एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। और एक शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं शीतोष्ण को लेकर, तो वो कौन सी है? जैसे आपको याद रखना है, प्रेरी। प्रेरी कहाँ जाएगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, और पंपास है, पंपास ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका बोल सकते हैं तरह से, अर्जेंटीना के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 18 नंबर। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। कहता है कितने देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है? तो कितनों देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है, वो कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। और वो कौन कौन सी है बताइएगा आप लोग? तो एक है आपका नेपाल, जो 5 राज्यों से लगता है, और दूसरा आपका कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये दोनों आपको देश को याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हो 19 नंबर लेकर। तो कहा जाता है कि भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल संधि कब हुई थी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जो जल संधि हुई थी, वो कब हुआ था बताइएगा आप लोग? ये जाके हुआ था 1996 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाए। बाकी सिंधु जल समझौता आपको पता ही होगा, 1960 में किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच। आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 20 नंबर। बोगोरा जो है किस देश की राजधानी है? तो बोगोरा जो है वो किस देश की राजधानी, आप बताइएगा आप लोग? बिल्कुल, कहाँ का हो जाएगा बोगोरा? तो ये हो जाएगा हमारा लेकर कोलंबिया का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगी। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 21 नंबर लेकर। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु जो है ऊर्जा एजेंसी की अगर बात करते हैं लेकर हम लोग जो है मुख्यालय को लेकर, तो कहाँ पड़ जाएगा? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वियना ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है मुख्यालय है। आगे है 22 नंबर। रायले नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के किस जो है ज्ञात के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो रैले नियम के अनुसार बात करें तो प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के किस ज्ञात के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये लैम्डा 3। कितना? लैम्डा 3 इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अपनी नहीं, लैम्डा 3 नहीं होगा, लैम्डा 4 होगा ना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 23 नंबर। 23 नंबर निम्नलिखित में जो है कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन जाति व्यवस्था जो है कि एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो वो कौन सी है? वो है सामाजिक गतिशीलता विभाजन। एंड इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला 24 नंबर। पुराणों में जो अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को जो कहा गया है वो क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था अशोक वर्धन। एंड इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अशोक को जो अशोक महान कहा गया था, यानी कि अशोक जो नाम मिला था वो कहाँ से मिला था? तो मास्किया अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख,
गुर्जरा अभिलेख, और एक कौन सा अभिलेख था, मेट्टूर अभिलेख। कौन था, मेट्टूर अभिलेख। इन तीनों आपको याद रखना है। और मगध का सम्राट जो मिला था, कहाँ से मिला था, कौन सा अभिलेख से बताइएगा आप लोग। बिल्कुल, कौन सा ये अभिलेख हो जाएगा हमारा अपनी, तो वो हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। कौन हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख से जो है अशोक को सम्राट कहा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 25 नंबर। कहता है निम्नलिखित में जो है कौन सा बोल सकते हैं एक हंटर आयोग से संबंधित सदस्य नहीं था। तो हंटर आयोग जानते हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तब जो है ये अंग्रेजों के द्वारा ये क्या किया गया था, तो ये एक तरह से का जो है समिति यानी कि आयोग का जो है गठन किया गया था, जिसे हम हंटर आयोग कहते हैं। अब यही बात करते हैं लेकर जो है ये किस उससे संबंधित जो है सदस्य कौन नहीं थे। तो थिमन लाल सितलवाड़ा भी थे, सुल्तान अहमद थे, बताइएगा आप लोग। बिल्कुल, कौन थे, सुल्तान अहमद भी थे, जगत नारायण भी थे, लेकिन शंकर नारायण इसमें संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, शंकर नारायण जो किससे संबंधित थे तब, तो ये वायसराय के कार्यकारिणी जो है में शामिल थे। किसमें, वायसराय के जो है कार्यकारिणी में ये शामिल थे। जिसके बाद क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसके जो है कारण इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, वायसराय के इस्तीफा। ठीक है, क्या कहता है, इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आशा करता हूँ समझदार है। आगे ही बात करते हैं 26 नंबर। कहता है निम्नलिखित में जो है देशांतर रेखाओं में कौन सी जो है बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार से होकर गुजरती की बात करते हैं, तो जैसे कि अगर बात करते हैं 82.5 डिग्री लेकर, तो ये नैनीताल जो है बोल सकते हैं एक तरह से इलाहाबाद के नैनीताल से होकर गुजरता है। लेकिन जस्ट उसके और आगे न जाएगा, क्योंकि बिहार इधर पड़ जाता है थोड़ा चीज में, तो इसके और आगे जाएगा, यानी कि टोटल अगर बात थोड़ा सा और जाएगा तो कितना हो जाएगा, 86 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या जाएगी, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 27 नंबर। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जो है जाना जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, वो है विदेशिया। एंड इसका सही क्या ऑप्शन है पड़ी, डी हो जाएगा। बाकी बात करते हैं गरबा गुजरात का हो जाएगा, बाउल कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, बिहू कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 28 नंबर। कहता है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो बिहार राज्य की जो औसत जो बोल सकते हैं औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, तो 100 सेंटीमीटर से लेकर जो है 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहीं पे 29 नंबर। 1976 में जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल ये किया गया था किसके द्वारा, जगजीवन राव के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे यही बात करते हैं 30 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने जो है अपनी जन सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था। तो जयप्रकाश नारायण याद रखें, इंपॉर्टेंट बनेगा, इन्हें जो है जन सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे, ठीक है, इन्हें जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, बताइएगा आप लोग। ये दिया गया था वो 1965 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। यहीं अगर बात करते हैं लेकर हम लोग जो 21 नंबर, कहा जाता है कि फैलेंजेज जो है अस्थियां कहाँ पाई जाती है। तो फैलेंजेज अस्थियां जो पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो हाथ तथा पैर दोनों की अंगुलियों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी। 32 से निम्नलिखित में जो है किसमें 12 वर्ष में जो है केवल एक बार फूल खिलते हैं। तो 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलता है, वो कौन है, तो नीला करंजी। एंड इसका सही जो क्या ऑप्शन है हमारी 32 का सी हो जाएगी। आगे ही बात करते हैं लेकर 33 नंबर। कहता है कि मानव के मेरुरज्जु के जो है बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव के मेरुरज्जु के बारे में अगर बात करता है निम्नलिखित कथनों पर, तो कहता है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है या अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। तो दोनों इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सही है, तो हमारा दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 है डायलिसिस मशीन जो है किस तरह का कार्य करता है। तो डायलिसिस मशीन कार्य करता है कृत्रिम वृक्क का कलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसे किडनी बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस जो है होने लगता है। ठीक है, एक प्रक्रिया की जाती है इसकी, तो आप याद रखिएगा। एंड ये बात करते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में जो है कौन सा एक सही है। कहता रक्त समूह ए वाला व्यक्ति केवल ए को ही रक्त दे सकता है, नहीं, ये ए को दे सकता है और ए बी को भी देगा। तो ये तो कथन गलत हो गया। पूछा कौन सही है, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही जो है रक्त दे सकता है। दे ए बी से नहीं, ए बी को ही, ए बी को ही लिखा हुआ गलत है बढ़िया, ए बी को ही रक्त दे सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ए बी वाला व्यक्ति जो है केवल ए बी को ही दे सकता है रक्त। फिर कहता है आर एच प्लस जो है और आर एच जो है प्लस का रक्त एवं आर एच माइनस और आर एच जो है माइनस का रक्त एक ही जो है दिया जाता है, गलत है। फिर कहता है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ को ही रक्त दे सकता, नहीं, ओ वाला व्यक्ति जो है सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, चाहे ए हो
चाहे ए बी हो या फिर बी हो या फिर ओ हो, ये सभी को देगा। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सही कौन मेरा है? ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं लेकर 36 नंबर। कहता है कि एक श्वासावास में जो है श्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई हवा का आयतन क्या कहलाता है? तो एक श्वासावास में श्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर जो है निकाली गई हवा का आयतन कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वाइटल आयतन कहलाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 37 नंबर। और 37 नंबर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड विटामिन है और एक साइड हिंता रोग, जो कि नॉर्मल्स हो गया ये। अगर हम बात करते हैं रेटिनॉल को लेकर, तो ये नेत्र सूखने वाला बोल सकते हैं कि बंधता से संबंधित है। बताइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देनी है। तो देखिए, रेटिनॉल की बात करते हैं तो ये नेत्र सूखकर लाल होना, ये हो जाएगा हमारा। टोकोफेरॉल विटामिन ई के कारण होता है, तो विटामिन ई में किस में आएगा? बांझ बोल सकते हैं, बांझता पे हो जाए तो बांझता पे दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बांझपन भी नहीं तो चलता, लेकिन बाध्यता दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी साइनोक्वालिन की बात करते हैं विटामिन बी12 के लेकर, तो ये किस में आ जाएगा हमारा? घातक रक्तलापन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी पायरोक्सिन की बात करते हैं विटामिन बी6 को लेकर, तो ये मानसिक व्याधि हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा इसको। आगे बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को लेकर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो कौन सी रचना मुख गुहा से जो है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो कौन सी जो रचना है मुख गुहा से जो है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? तो ये रोकने का कार्य कौन करती है? एपिग्लॉटिक्स करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं 39 नंबर की जो है मार्सिपिलियस की जो है विशिष्ट विशेषता क्या है? तो मार्सुपिलियस की विशिष्ट विशेषता क्या है? एक प्रकार का यही बच्चों को थैली में ले जाने देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 40 नंबर। कहा जाता है कि उच्च जो है रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रिन औषधि प्राप्त होती है। तो उच्च दाब जो है रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रिन जो औषधि प्राप्त होती है वो किससे? तो ये राउवुल्फिया जाति से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 41 नंबर। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संगमरमर का क्षरण होते जा रहा है, जिसे मार्बल कैंसर की संज्ञा दी गई है। ताजमहल में जो है मार्बल कैंसर हेतु प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है इसका? तो स्वचालित वाहन होगा? नहीं। अधिक ताप एवं जो है संगमरमर का अपघटन से? नहीं। मथुरा तेल शोधन जो है कारखानों से निकला वायु प्रदूषक से हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? चिपको आंदोलन से संबंधित किसका नहीं है? मेधा पाटेकर का। ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। तो मेधा पाटकर जो है किससे संबंधित थे? मेधा पाटकर जो संबंधित थे, बताइएगा आप लोग। ये संबंधित थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा। और बात करते हैं यहीं लेकर हम लोग जो है चिपको आंदोलन को लेकर, तो 1973 ईस्वी में जो है ये चमोली जिला उत्तराखंड से इसका शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी यही बात करते हैं 43 नंबर। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। इट्स मीन कि इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर 44 नंबर। कहता है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होती है? तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इससे बहुत की हम बात यही कर सकते हैं कि ऑप्शन की रिगार्डिंग कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य जो है बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा क्या करती है? कम वेग से चलती है। ये बात बिल्कुल सही है इसी कारण से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कहता है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी तो सही है, क्योंकि जब समान रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण मतलब कि वो आकर्षण तो करेगा नहीं। फिर चुंबक के विपरीत ध्रुव जब विपरीत रहेगा तो वो आकर्षण करेगा, ये भी सही है। फिर एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर किसी जो है चुंबक के बीच में जो है तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये बात सही है। इसमें ऑप्शन हमारा सी ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मेरे हिसाब से सी इसका सही होगा। बाकी से आप मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा ना तो। आगे ही बात करते हैं 46 नंबर।
कहता है शुष्क सेल के संबंध में जो निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। शुष्क सेल के बारे में, तो शुष्क सेल ऋण जो है अब बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड किस पर होगा बताएगा आप लोग? बिल्कुल, किस पर हो जाती है? तो ये हो जाती है अमोनिया, बोल सकते अमोनिया नहीं, ये हो जाती है जिंक का बर्तन पर। धन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो किस पर होगी ये? तो ये हो जाएगा कार्बन की छड़ पर। इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो किस पर होगा इलेक्ट्रोलाइट? ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट पर। और विध्रुवक की बात करते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन का है, ऑप्शन हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 47 नंबर, जवाब दीजिएगा आप लोग। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वरनाता को जो है किस लेंस से दूर किया जाता है? तो वरनाता एक अनुवांशिक बीमारी है जो इसके लिए जो है कोई भी लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। आगे ही बात करते हैं 48 नंबर, किसी प्रतिध्वनि को जो सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि सुन जो है के बीच जो समय का अंतराल होना चाहिए वो 1/10 सेकंड के बराबर होनी चाहिए। एंड इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ये होना चाहिए। और दूरी की बात करते हैं तो कितना होता है? लगभग 17 मीटर हो जाएगा, या फिर कहीं कहीं 16.6 या कुछ भी रहे, यानी 16 से ज्यादा ही रहेगा, लगभग में 17 मीटर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 49 नंबर, जल का क्वथनांक होता है। तो जल का क्वथनांक की बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, ठीक है, तो जल का जो क्वथनांक होती है वो होती है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। आगे बात करते हैं 50 नंबर लेकर, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जेट इंजन और रॉकेट इंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं लेकर इसका, तो कहता है कि जेट इंजन जो है अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक, सेकंड में है रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा सही कौन सा है? ऑप्शन केवल एक सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? इसका सही हो जाएगा। एकामन है गैमेक्सिन है एक प्रकार का, गैमेक्सिन एक प्रकार का क्या है? तो ये कीटाणुनाशक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 52 नंबर, ट्यूबलाइट में समानता गैस भरी रहती है। तो ट्यूबलाइट में कौन सी रहती है? आर्गन। और यहाँ पे हमारा साथ ही साथ कौन हो जाएगा? आर्गन होगा, पारे की वाष्प हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी इसका? 52 का 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद कर लीजिएगा। आगे ही बात करते हैं 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 53 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 जो है पदार्थ दिया गया, सूची 2 में उपयोग दिया गया है, देख लेते हैं। तो जियोलाइट का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है बताएगा आप लोग? किसके उपयोग में? बिल्कुल जियोलाइट का। तो जो आपको पता है उसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट दिया हुआ है, तो ग्रेफाइट किस में करते हैं बताइए? शोधक, माचिस, शुष्क सेल, जल शुद्धिकरण में, फोटोग्राफी में। तो अगर हम बात करते हैं लेकर इसमें ही ग्रेफाइट को ही लेकर करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार से, नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है। हाँ, आशा करता हूँ आप दिख रहा होगा, आप मिला लीजिए। ठीक है, पहले आप ही मिला लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे आपको। तो देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग जो है ग्रेफाइट को ही लेकर। तो ग्रेफाइट जो हमारा आ जाता है वो किस में आता है? ये आती है शुष्क सेल में। किस में आती है? शुष्क सेल में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं होगा। बाकी मैग्नीशियम सल्फेट किस में आएगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट आएगा शोधक के रूप में। और सोडियम जो है बात करते हैं थियोसल्फेट को लेकर, तो ये किस में आएगा? ये आ जाएगा फोटोग्राफी को लेकर। और जियोलाइट की बात करते हैं तो किस में आएगा? ये जियोलाइट की बात करते हैं तो जियो जो लाइट है वो किस में आ जाएगी? ये जल का शुद्धिकरण करने में आएगा, यानी माचिस का इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा कन हो जाएगा, और 4, 5, 1, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पड़ी है? डी इसका सही जो हो जाएगा। तो 53 का हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका सही जो हो जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैसीय समीकरण पीवीएनआरटी में जो है आर सूचित करता है। तो ये जो आर सूचित करता है ना गैसीय समीकरण में, ये किसका सूचित करता है? ये सूचित करता है एक मोल गैस को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? से इसका सही जो हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 55 नंबर है कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? तो हम कह सकते हैं उसका उसमें मान उच्च होना चाहिए, उससे आसानी से जो है दहनशील होना चाहिए, उसे ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त में से हमारा क्या हो जाएगा? सही। इनमें से जो है सभी हमारा क्या है? सही है। आगे बात करते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में जो है कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा के जो है उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है, ये बताइएगा आप लोग 56 नंबर का। तो वो कौन है? जेपी जोशी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इससे अमलाराम घोष, बीके थापर, बीबी लाल, ये सभी किसे है? कालीबंगा से संबंधित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ी है बताइएगा? जिसे काले की चूड़ियाँ, और यही बात करते हैं तो जीते हुए खेत के साथ जो है कालीबंगा से ही मिला था। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। आगे बात करते हैं 57 नंबर कि वैदिक जो है सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है कौन सा विकल्प सही है? किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में सही नहीं है।
सही नहीं की बात कर जो है की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि अगर बात करते हैं स्पष्ट जनता की गतिविधि को जो देखने वाला गुप्तचर था, पूरब जो है ये दुर्गापति थी, और बाजपति जो है नाधिकरण थी, ये बात गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पड़ी गलत हो जाएगा। तो पूछा रहा कौन इसमें से सही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी ही इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है लगा लीजिए, सी इसका जो है गलत जवाब है। 58 है, घनानंद को जो है अग्रमिज कहा गया है। तो घनानंद को अग्रमिज कहा गया है, बताइएगा आप लोग। घनानंद को अग्रमिज कहा गया ग्रीक द्वारा, किसके द्वारा? ग्रीक द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में जो है किस गुप्तकालीन विधान द्वारा जो है वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जया यानी साइन सिद्धांत दिया गया था। तो निम्नलिखित में से जो है किस गुप्तकालीन विधान द्वारा जो है वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जया साइन सिद्धांत दिया गया था, बताएगा आप लोग। ये दिया गया था किसके द्वारा? तो ये दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी इसका? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही बात करते हैं 60 नंबर। कुडला जो है कुडल संगमम के जो है युद्ध किन के बीच हुआ था? कुडल संगमम के युद्ध जो है वो किन के बीच हुआ था? तो चालुक्य एवं चोल के बीच हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला 61 नंबर, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो था FST, इसका अंतिम जो सैन्य अभियान हुआ था वो कहाँ पे हुई थी? ये जो हुआ था इसका सैन्य अभियान वो ठट्टा पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। बाकी आपको पता ही होगा कि FST के बारे में कि दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान जो है बात करते हैं तो खैरात हो गया, बंदगान हो गया, ठीक है, इस्तिहाक हो गया, ये सभी किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नहरों का सर्वाधिक जल निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह जो है बोल सकते फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक नहीं किया था। इसलिए सब आपको याद रखनी है। 62 है, विजयनगर साम्राज्य के जो है किस शासक के समय जो है तुंगभद्रा दोहावा में वर्चस्व के लिए जो है युद्ध जो है छिड़ गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोहावा में जो है वर्चस्व के लिए ये युद्ध छिड़ गया था? तो ये युद्ध छिड़ गया था ना किसके? बताइएगा आप लोग। ये हमारे हो जाएगा देवराय प्रथम के समय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए इसका सही हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 63 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में जो है किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए जो है गज सिकंदरी का प्रयोग किया जो है करवाया गया था? तो गज सिकंदरी का जो प्रयोग जो है करवाया गया था वो शेर शाह सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी। लेकिन शुरू किसने किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला 64 नंबर कि निम्नलिखित में जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है? पुस्तक दिया गया, लेखक दिया गया है, और कौन इसमें से सही नहीं है ये बात की जा रही है। तो तराने हिंद किसकी बताइएगा आप लोग? बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी यही बात करते हैं तराने हिंद को लेकर जो है, तो ये हमारा हो जाएगा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। किसके? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन यही तो है। बाकी सोजे वतन प्रेमचंद के द्वारा, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सवित्री अरविंद घोष के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 65 नंबर। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय था? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 के समय कौन थे, बताएंगे आप लोग? तो इस समय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग। कौन है हमारा फ्री? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 65 को लेकर, तो इसमें समय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करते हैं लेकर, तो 1905 से लेकर जो है 1910 1910 से लेकर जो है 1900 कितना 16 कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी इसका सही हो जाएगा। बाकी 16 के बाद जो थे वो कौन थे? चेम्सफोर्ड था। तो ये भी आपको याद रखनी है। कहता है कि 66 के निम्नलिखित में जो है किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो कोचीन की जगह जो है अब बोल सकते हैं पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाने वाला था, वो कौन था बताएंगे आप लोग? तो ये जो था नीनो डी कुन्हा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाए। कब बनाया था बताएगा आप लोग? 1530 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अलबुकर्क जो है गोवा पर कब्जा कब किया था? अलबुकर्क जो किया था गोवा पर कब्जा हुआ 1510 ईस्वी में जो है किया था। और ये जो है बोल सकते हैं पुर्तगाली गवर्नर का ये प्रथम वायसराय था, मतलब ये वास्तविक वायसराय था। ठीक है, वास्तविक वायसराय थी। ठीक है, बाकी अल्मीरा की अगर बात करते हैं फ्रांसिसो डी अल्मीरा को लेकर, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने शुरू किया था? अल्फांसो डी, अब बोल सकते हैं फ्रांसिसो डी अल्मीरा नहीं किया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है 67 नंबर। कहता है कि 1857 की क्रांति में जो है जयदयाल और हरदयाल ने जो है किस स्थान से नेतृत्व किया था? ये नेतृत्व किए थे कहाँ से? राजस्थान से। ऑप्शन बी। आगे ही बात करते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित में जो है किस आंदोलन में जो है असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? तो निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? वो कौन सा था? कूका आंदोलन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 69 नंबर। किस
आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना की थी। अमार सुनार जो है ये बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। और ये किया था कब, तो स्वदेशी आंदोलन के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 70 नंबर। इनमें से जो है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक बताएंगे आप लोग कौन थे इसमें से। धर्म सभा की अगर बात किया है तो ये राधा कांत देव, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे 71 नंबर, लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। लोहोत्से पर्वत शिखर जो है ये स्थित है नेपाल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 72 नंबर। पुडुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है। पुडुचेरी का जो है कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है, वो कौन सी है, माह है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। आगे बात करते हैं 73 नंबर। बनिहाल दर्रा अवस्थित है। बनिहाल दर्रा जो अवस्थित है ये है लघु हिमालय का भाग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी, इनकी लघु हिमालय में स्थित है कौन, बनिहाल दर्रा। आगे बात करते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। परियोजना दिया गया संबंधित राज्य। गांधी सागर परियोजना राजस्थान है, ये गलत है। गांधी सागर परियोजना जो है कहाँ पड़ी है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी राणा प्रताप की बात करता तो हो जाएगा, कहाँ पड़ी, राजस्थान में हो जाता। लेकिन गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी गलत कौन सा था, ऑप्शन हमारा यही इसका गलत है। बाकी यही बात करते हैं कोल डैम को लेकर, हिमाचल प्रदेश में है। कामेंग जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश में, तिलैया झारखंड में ही है। आगे है 75 नंबर। किस राज्य में जो है जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाला वर्षा को मावट कहा जाता है। तो ये होने वाला वर्षा को मावट कहा जाता है, किस राज्य में बताएंगे आप लोग। ये किया जाता है राजस्थान में, तो ऑप्शन सी। अगला 76 निम्नलिखित में जो किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी गई है। तो करेल की जो संज्ञा दी गई है किस मिट्टी को दिया गया है, तो ये काली मिट्टी को दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी, इसका सही हो जाएगा। काली मिट्टी को चेरुजा मिट्टी कहते हैं और ये सर्वाधिक जो है बोल सकते हैं पानी को संग्रह करता है। आगे 77 नंबर। भारतीय जो है हरित क्रांति का जन्मस्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति का जो जन्मस्थली है वो कहाँ से है, तो ये उत्तराखंड से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। अगला है 78 नंबर कि साइबर होलक कैल लॉरेल चंपा जो है उदाहरण है वनस्पति के। तो ये किसके है, साइडर बोल सकते हैं, होलक कैल और लॉरेल चंपा उदाहरण है। और ये किस वनस्पति के है, उदाहरण है, ये है आपके अर्ध जो है सदाबहार वनस्पति के। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएंगे। 79 नंबर है कि ट्रिटिकेल जो है किस फसल की प्रजाति है। ट्रिटिकेल जो फसल जो है किस बोल सकते हैं फसल की प्रजाति है, तो वो गेहूं की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 80 नंबर। उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है। उद्योग की सन्नी की जो संज्ञा बोल सकते हैं संज्ञा जो दी जाती है वो कोयला ऊर्जा को दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगला 81 नंबर। सीमा सड़क जो है संगठन द्वारा स्वचालित परियोजना में जो है किसका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से संबंध जो है इनमें से कौन है, तो ये है अवदत्तक, हीरक और प्रोजेक्ट बीकन भी। इनमें से कौन जाएगा हमारा, सभी सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 82 नंबर। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ जो है किया गया है शिक्षा के लिए। तो डिजिटल और जेंडर एटलस का जो प्रारंभ किया गया है वो शिक्षा के लिए, हम कह सकते हैं क्या कि किशोरियों के लिए किया गया। किसके लिए, किशोरियों के लिए। अच्छा यहाँ हमने देखा, आप ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, 81 नंबर का कि सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में जो है किसका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र संबंध किसका है बताएगा आप लोग, तो ये दंतक का, प्रोजेक्ट दंतक का। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब बाकी 82 की बात करते हैं तो ये किशोरियों के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगी डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 83 नंबर की नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ी है। तो नागरहोल तो पता ही होगा कहाँ पड़ी, हमारा हो जाएगा ये बिल्कुल कहाँ पड़ी, कर्नाटक में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 84 नंबर की जो है बड़गा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पड़ी है। तो बड़गा जनजाति का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। बाकी यही बात करते हैं 85 नंबर की छपेली जो है लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो छपेली कहाँ पर किया जाता है, छपेली जाके किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर है कि डुरंड कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। किससे संबंधित है, डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी डुरंड, रोवर्स, संतोष, ये सभी किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। 87 है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये कौन है, रूसो है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी डी, इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स का नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो रूसो है। 88 मुद्रा आपूर्ति की जो है आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो M3 में जो शामिल नहीं किया गया है किसे, वो है डाक खान की मांग जमा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पर, तो डाक खानों की जो है मांग जमा को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
बाकी 89 नंबर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है निरर्थक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है निर्धारक है। इसमें जो हो जाएगा हमारा वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यही बात करते हैं, 90 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वित्त आयोग है, बताइएगा आप लोग। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, गलत बात है। फिर कहता है मौद्रिक नीति बनाता है, ये भी गलत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, ये भी गलत है एकदम। संसाधनों के जो है अब हो सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय कर लेता है, ये बात बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो मताधिकार जो प्रदान किया गया था अनुच्छेद कितने के द्वारा, सॉरी अनुच्छेद नहीं, कौन सा अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 92 नंबर है कि देश की जो है संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को जो है किस भी मतलब को जो है किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपात उपबंध में। तो ऑप्शन क्या है, बी। इसमें जो आपात उपबंध में ये बात की गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी 93 नंबर है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को जो है निष्प्रभावी बनाया गया है। तो ये जो है बोल सकते हैं कौन सा संविधान संशोधन था, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इस चीज का सही हो जाएगा। 94 जो है अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। तो 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है किसके, बताइएगा आप लोग। तो ये क्षमादान का क्या करता है, इसमें क्षमादान का करता है, नहीं, बिल्कुल बात गलत है। आदेश जो है बोल सकते हैं अध्यादेश जारी करने की, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का, ठीक है, तो ऑप्शन डी। 95 नंबर है निम्नलिखित में जो है कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस की क्या है, सूची का विषय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यही बात करते हैं लेकर जो है 96 नंबर, भारत में जो है दल विहीन प्रजातंत्र किसने जो है प्रस्तावित किया था। तो दल विहीन जो है प्रजातंत्र जो है प्रस्तावित करने वाले कौन थे, ये हमारे थे महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगा। आगे यही बात करते हैं 97 नंबर, निम्नलिखित में जो है किसके परामर्श पर जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो निम्नलिखित में किसके परामर्श पर जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये किसके जो है परामर्श पर की जाती है, ये की जाती है मंत्रिमंडल के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 98 नंबर, राष्ट्र जो है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किसके समतुल्य मिलता है, तो वो मिलती है आपके लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 99 नंबर लेकर, तो कहा जाता है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आने वाला है वह अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ऑप्शन क्या हो जाएगी, 20 का सही जवाब हो जाएगा। एंड इसके बाद बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न, तो कहा जाता है कि भारत सरकार के जो है सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग जो है 100 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे अगला जो है वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। यही बात करते हैं पीडीएफ को लेकर, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप कितने जो है 100 प्रश्न में कितने स्कोर कर पाए हैं, इसका जो है विचार आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 9430534879 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो पीडीएफ मिलेंगे वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का पीडीएफ या नोट्स का जो है लेते हैं पीडीएफ, तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का पीडीएफ लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा। लेकिन एक बुक का पीडीएफ लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है।